दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना, रहता है आखिर हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा। उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं धुति धारा। कल हमने असत्य या झूठ के बारे में समझा था। झूठ बोलना कितना हानिकारक हो सकता है, एक उदाहरण के माध्यम से हम और समझने का प्रयास करेंगे। एक लड़का 10 साल का, उसने टेलीविजन के प्रोग्राम को देख करके कुछ ऐसा सीख लिया कि उसने अपने पिता के ताऊजी के लिए फोन लगा दिया और कह दिया कि तुम्हारा नाती हमारे कब्जे में है, 25 लाख फिरौती में दो। और वो घबरा गए। वो सीधे थाने चले गए और वहां पर उन्होंने पूछा किस नंबर से आपके पास फोन आया है। और उन्होंने सर्विलांस में उसको देखा, पता पड़ गया कि वो गोवा नंबर से फोन आया है। पुलिस गई वहां पर, छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की घटना है। वो गोवर्धन में जाकर के उसके माता पिता को उसको वहां पर बिलासपुर लेकर के गई और वहां पर लोगों को बुलाया गया कि ये तो हमारा भतीजा है। रिश्तेदारी होने के कारण में वो केस आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इसका पटाक्षेप नहीं हुआ। उस बच्चे को, जो बच्चों की अदालत होती है, बाल न्यायालय होता है, उसमें उसको शपथ लेकर के कि ऐसी गलती, ऐसी झूठ में कभी दोबारा नहीं बोलूंगा, तब उसको वहां से मुक्ति हुई। सोच सकते हो आप लोग कि इतनी छोटी सी झूठ उस परिवार के लिए कितनी हानिकारक रही। तो झूठ हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ जब बोलता है व्यक्ति, तो उस समय हमने कल कहा था कि उसको विशेष रूप से याद रखना पड़ता है। सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने अदालत में कहा कि मेरा हाथ टूट गया है और इनके द्वारा एक्सीडेंट हुआ है, इसका हर्जाना हमें मिलना चाहिए। तो उस समय में उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो गाड़ी चलाई नहीं है, मेरा एक्सीडेंट हुआ नहीं है, मेरे द्वारा एक्सीडेंट हुआ नहीं है। तो उस समय में वकील समझ गया कि ये व्यक्ति ठगना चाहता है। तो उससे पूछा कि आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, पहले कितना उठता था? उस व्यक्ति ने अपने हाथ को ऊपर उठा करके बता दिया कि पहले इतना उठता था। वो वहां पर पकड़ा गया क्योंकि उसने वहां पर केवल पट्टा लगा रखा था। ऐसे ही एक अकबर बीरबल के किस्से में आता है कि एक वृद्ध व्यक्ति ने किसी मित्र के पास में कुछ रत्नों को रख दिया और जब रत्नों को लेने के लिए उसके पास गया तो उसने सोचा इस वृद्ध को, जिसकी की थोड़ी उम्र बची है, ये मर जाएगा, सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसने कह दिया कि मैंने तुम्हारे कोई भी रत्नों को अपने पास नहीं रखा है। अब वो व्यक्ति परेशान होकर के बीरबल के पास गया और बीरबल ने कहा कि तुम उसको लेकर के आओ। उसको लेकर के आया तो उसने कह दिया कि मैंने कोई रत्न रखे ही नहीं है। बीरबल ने उससे पूछा कि तुमने इसको रत्न कहाँ दिए थे? उसने कहा कि एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे मैंने इसको रत्न दिए थे। तो बीरबल ने कहा कि जाओ तुम उस पीपल के पेड़ को
गवाही पर लेकर के आओ। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि पीपल का पेड़ गवाही पर कैसे आ सकता है? पहले तुम जाओ तो सही वहां पर, उससे बोलना कि तुमको बीरबल ने गवाही पर बुलाया है। कहले यदि नहीं आया तो कहले कि राजा अकबर ने गवाही पर बुलाया, वो जरूर आएगा। उस व्यक्ति को भेज दिया। थोड़ी देर वहीं पर बैठे हुए उस व्यक्ति से बीरबल ने पूछा, क्यों, वो पेड़ तक पहुंच गया होगा क्या? उसने कहा नहीं, वो तो बहुत दूर है। समझ में है आपको? जिस व्यक्ति ने उसके नीचे दिए हैं इसलिए वो बोल रहा है कि बहुत दूर है, नहीं तो कह सकता कि कौन सा पेड़ कहां पर, हमें तो कुछ मालूम नहीं। तो वहां पर वो उसकी जो है झूठ पकड़ी। तो ऐसी झूठ से हमें बचने के लिए इस माध्यम, एक उदाहरण के माध्यम से प्रेरणा मिलती है। आज हम तीसरे पाप के ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे, जिसको बोलते हैं चोरी। चोरी एक ऐसा पाप है जिसकी परिभाषा में कहा जाता है अदंता दानम स्त्रेयम, बिना दी हुई चीज को ग्रहण कर लेना चोरी कहलाता है। विनोबा भावे ने अपनी मां से कहा कि मां, आप बाहर गई थी और हमने डिब्बे से लड्डू उठा करके खा लिए, तो क्या ये चोरी हुई क्या? तो मां ने कहा, यदि तुम नहीं बताते कि हमने लड्डू खाए हैं तो वो चोरी होती, तुमने बता दिया है, अब वो चोरी की श्रेणी में नहीं है। चोरी के मामले में जैसे कि हमने कहा था कि हर पाप पीड़ा देने वाला होता है। जिसकी संपत्ति को, जिसकी कोई भी चीज को चुराया जाता है उसको बहुत दुख होता है। कई बार तो व्यक्ति जिसकी संपत्ति चुरा ली जाती है वो अपने प्राण तक छोड़ देता है। आजकल मोबाइल का जमाना चल रहा है और एक व्यक्ति ने आईफोन खरीदा, अच्छी सर्विस लग गई, आईफोन खरीदा और वीकेंड्स पर जब सप्ताह का अंत होता है वो अपने घर की ओर जा रहा था, ट्रेन में सफर कर रहा था, हाथ में आईफोन था। और आजकल फोन जब यूज करते हैं व्यक्ति तो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, बस फोन और वो, इसके अलावा कोई दुनिया में है भी नहीं, ध्यान नहीं रहता। वो आईफोन पर मशगूल था। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, एक चोर वहां पर नजर में था कि जैसे ही ट्रेन चलेगी और वह इसका आईफोन लेकर के कूद चला, और जैसे ही ट्रेन चली उसने झपट्टा मारा और वो उतर गया। जब स्पीड ज्यादा नहीं थी और जब तक उसके हाथ से गया वो घबरा गया। इतनी तमन्नाओं के बाद, अरमानों के बाद जिसको खरीदा था वो उसके हाथ से चला गया, तो वो घबरा करके और दौड़ करके उसको पकड़ने के लिए उसकी ओर भागा, जब तक ट्रेन की स्पीड बढ़ चुकी थी और उसने छलांग लगाई। ज्यादा स्पीड होने के कारण में वो वहां पर जाकर के किसी पत्थर से टकरा गया और उसको जब तक हॉस्पिटल लेकर के गए तब तक उसने अपने प्राण छोड़ दिए। तो ये किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु को जो उसको प्रिय है यदि कोई चुरा लेता है तो वो व्यक्ति के प्राणों तक चले जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी की कोई चीज को नहीं चुराना चाहिए। और आदत जो है छोटी छोटी सी चीजों से पड़ जाती है। जैसे आप लोगों ने एक डाकू की कहानी सुनी होगी कि जो छोटा सा बच्चा था स्कूल में कभी किसी की रबर चुरा लेता था, कभी किसी की पेंसिल चुरा लेता था और उसकी माँ को आगे बताता था। माँ कहती थी कि बहुत अच्छा बेटा, ऐसे करते करते उसकी तारीफ करते करते उसको चोर बना दिया, वो आगे चल करके डाकू बन गया। संस्कार ऐसे पढ़ते हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों के लिए संस्कार करना चाहते हैं उसकी भी एक घटना आप सुन लें। पहले एक गोलियां आती थी, आजकल के मालूम नहीं,
जिनको संतरे की गोलियां बोलते हैं, अभी भी आती है। हाँ, संतरे की गोलियां आती हैं। पहले के जमाने में 10 पैसे की 3 मिलती थी, 10 पैसे की 3 मिलती थी। तो एक बच्चे ने अपने पापा से 10 पैसे लेकर के और गोली खरीदने के लिए गया। अब वो दुकानदार जो था उसने कि 10 पैसे लो, हमको 3 गोलियां दे दो। तो उसने कहा बेटा अपने हाथ से निकाल। अब अपना हाथ जगन्नाथ, तो उसने जब उसमें खोला 3 की जगह 4 उठा ली और थैंक यू अंकल कह करके लौट आया और सोच रहा आज तो मैंने बड़ा काम कर दिया। आने के बाद अपने पापा को बताया, सोच रहा था कि पापा शाबाशी देंगे, और उसने बताया कि मैं 3 की जगह 4 ले आया। और उस समय में पापा ने उसको मारा तो नहीं, लेकिन कहा कि तुमने बहुत गलत काम किया है और इसका तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। तुम्हें वापस जाकर के उन अंकल से सॉरी बोलना चाहिए और एक गोली जो है उनको वापस करके लाओ। क्षमा मांगो और जाकर के अपनी चोरी उनको बताओ। सुनकर के उसको बड़ा ही इंफीरियरिटी फील हो रही थी, बहुत अपने आप को हीन महसूस कर रहा था। लेकिन पापा ने कह दिया कि इसके बिना और कोई रास्ता नहीं। बड़े लज्जित मन से बड़ा दुखी होता हुआ वहां पर गया और उसने बड़ी मुश्किल से वहां पर सॉरी बोला। लेकिन उसके बाद में उसने अपने जीवन में फिर कभी भी चोरी नहीं। तो ऐसे संस्कार होते हैं। लेकिन हमने जैसे बताया था कि हिंसा के अनादिकाल से संस्कार चल रहे हैं, ऐसे ही चोरी के भी अनादिकाल से अपने संस्कार चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे बताओ, वैसे आज का जमाना बहुत परिवर्तित हो गया है। पहले के समय में लोग पेड़ों से बेर तोड़ के खाते थे, इमली तोड़ के खाते थे, चने बूट तोड़ करके खाते थे। यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसने आज तक कहीं पर कोई चुरा करके नहीं खाया? खाए सब लोग जामफल, आम, कहीं ना कहीं कभी चीज कहीं ना कहीं से कहीं चुराई आ सकता, पेड़ों से कभी भी नहीं, खेतों से। बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी जीवन में कुछ ना कुछ अपने कोई चीज को जो है उठाने का भाव, छुपाने का भाव आ ही जाता है। वो उसमें अच्छा भी लगता है। कई लोग कहते भी हैं कि जब हम चुरा करके कोई चीज खाते हैं तो उसका एक स्वाद एक अलग होता है। आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा, आपके लोग बता रहे हैं। एक बार एक चर्च में वहां पर व्याख्यान हो रहा था, लेक्चर चल रहा था कि आज इस सभा में एक व्यक्ति चोर बैठा हुआ है और आज मैं चाहता हूं कि उसको आप सब लोग देख लो। मैं कुछ भारी चीज उसके पास में रखी हुई थी, मैं उसको उसके ऊपर फेंकूंगा जिससे तुम उसको देख लो कि कौन वो चोर है। और उस समय में कहते हैं कि जब उस व्याख्यान करने वाले, लेक्चर देने वाले व्यक्ति ने उस चीज को फेंकने के लिए ऐसा ही हाथ किया तो पूरी सभा के लोग जो है अपने सिर को नीचे झुका करके बैठ गए। मतलब समझ गया कि पूरी सभा ने स्वीकार किया कि ऐसा कौन है व्यक्ति जिसने जीवन में कभी चोरी ना की। तो ऐसे जो है चोरी के संस्कार पड़ जाते हैं। एक विद्वान हुए हैं दरबारी लाल जी कोठिया, वो एक गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरुकुल में वहां पर उनको 5 पापों के बारे में, जैसे पाठशाला में भी पढ़ाते हैं ना, 5 पाप कौन से होते हैं? तो मतलब तीसरे पाप के बारे में चल रहे हैं, चोरी पाप। तो उनको चोरी को, वहां पर चोरी क्या होती है इसको समझा रहे थे। तो उसमें एक रत्नकर्णक श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ, कौन सा? रत्नकर्णक श्रावकाचार्य, वो उनकी रचना है आचार्य समंतभद्र स्वामी की। किसकी है? हाँ, उसमें चोरी को
व्याख्यान किया है आचार्य स्वामी ने, समर्थ स्वामी ने, निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा पदस्वमिसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तत्कृतशौर्या रूपाः। अर्थ क्या है इसका कि कोई किसी वस्तु को रख करके भूल गया हो, किसी की वस्तु गिर गई हो, लेकिन उसको जो है लेना चोरी कहलाता है। अपने कई बार ऐसा लगता है कि रास्ते में कोई चीज मिल गई है, अपन मंदिर में डाल देंगे तो वो चोरी नहीं करेगा। नहीं, उस पर अपना अधिकार नहीं है। अपने उस वस्तु को भी उठा लेते हैं, उसके पैसे को जिसके गिर गए हैं उसको भी आप उठा लेंगे तो क्या होगा, जब वो वहां से घूमने के लिए निकलेगा, नहीं मिलेगी तो दुखी हुआ भी नहीं होगा। इसलिए जो गिरी हुई चीज है उसको भी नहीं उठाना चाहिए। तो उन्होंने पढ़ दिया। अब पढ़ने के बाद में यही समय था होली का। होली आ रही थी थोड़े दिनों बाद होली आ रही है। तो वो होली के समय में गुरुकुल से अपने घर आए थे और घर आने पर उन्होंने जब निकले घूमने के लिए तो उनको एक छोटा पैसा, उस समय चलता होगा जैसे 10 पैसे बताया, ऐसे उस समय और छोटा पैसा चलता होगा, तो वो रास्ते में उनको मिला और उन्होंने इसको देख करके कि उन्होंने पंडित जी ने पढ़ाया है कि गिरी हुई चीज भी नहीं उठाना चाहिए, वो आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद में फिर उनके मन में आया कि इसको मंदिर में डाल देंगे और लौट करके आए, उसको उठाया, अपनी कुर्ते की जेब में डाला और घर चले गए, कहीं घूम घाम के आए। जब मंदिर जाने का समय आया तो उस समय दूसरा कुर्ता पहन करके चले गए। 2-3 दिन हो गए, बाद में जब हाथ डाला तो पता पड़ा कि ये पैसा जो वहां मिला था, फिर किसी ने देखा तो था नहीं, अब मंदिर में कौन डाले, उन्होंने अपने ऊपर ही खर्च कर दिया। और खर्च करने के बाद जब वो घर लौटे तो घर से जब निकले थे तो अपनी धोती को धो करके वहां पर तार पर या रस्सी पर बांध करके सूखने के लिए डाल करके गए थे। और जब लौट करके आए तो उनकी धोती चोरी हो चुकी थी। तो उनको समझ में आया कि आज हमने उस जो गिरी हुई वस्तु को उठाया वो चोरी कहलाती है, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि हमारी धोती चोरी हो गई। तो वो विद्वान जिनकी समाधि हो चुकी है उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि वो दिन का दिन था कि फिर मैंने चोरी करना कि अपने जीवन में कभी भी गिरी हुई चीज को भी नहीं उठाऊंगा। तो चोरी जब की जाती है तो उस समय व्यक्ति को लगता अच्छा है कि चलो हमको मुफ्त में चीज मिल रही है, लेकिन वो जो कि मुफ्त में हमने किसी से चीज को लिया है वो हमारे लिए फलदायी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं से वो निकल जाती है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि वो और अपने पास की चीजों को भी लेकर के चली जाती है। एक व्यक्ति एक दुकान पर गया, उस दुकान पर उसने 10 किलो गेहूं खरीदे। क्या खरीदे? 10 किलो गेहूं खरीदे। और जो तोलने वाला था वो थोड़ा सा मंदबुद्धि था, तो उसने क्या किया, 15 किलो तोड़ दिया। और मालिक ने 10 किलो बोला था तो 10 किलो के पैसे काटे। तो इनको क्या लगा कि 5 किलो का फायदा हो गया। अब ये बड़े खुश होकर के लौट रहे थे, लेकिन साथ में एक दोस्त भी था। अब इनको डर लग रहा था कि दोस्त कहेगा कि तुमको मालूम है कि जब 10 किलो के पैसे दिए हैं तो 15 किलो चीज कैसे लेके जा रहे हो। तो इन्होंने सोचा कि अपने दोस्त से पूछते हैं कि क्या किया जाए। तो कह रहा वो 10 किलो के तो पैसे दिए हैं और इसने तो अपने को 15 किलो दे दिया है। तो दोस्त कहने लगा तुम्हारी गलती थोड़ी है, ये तो उसकी गलती है, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है तो रखे हो। अब वो ये भी खुद भी चाहता था कि ये सपोर्ट कर दे। अब सपोर्ट कर दिया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ले करके जाकर के उसको पीसने के लिए चक्की पर डाल दिया। पीसने के बाद में पीपे में भर करके और लेकर के अपने घर पर आया और घर उसका ऊपर था, उसको लेकर के ऊपर चढ़ रहा था और उसका जो कुंदा था वो टूट करके पूरा का पूरा पीपा नीचे गया। उसमें से कितना जो है आटा नाली में चला गया, 5 किलो आटा नाली में चला। 10 किलो आटा उसमें
ऐसा टेढ़ा गिरा था तो 10 किलो आटा तो उसमें बचा रहा, लेकिन 5 किलो आटा नाली में चला गया। अब आपको लगेगा कि जो फ्री में है तो वो फ्री में चला गया, ऐसा नहीं, उसकी पिसाई जो लगी है वो तो अपनी तरफ से चली ही गई। तो ऐसा ही होता है कि चोरी में जब चीजों को चुराया जाता है तो उस समय में ऐसा भले ही अपने को लगे कि हमने कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो हमारे लिए कभी भी हितकारी नहीं होती है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज को नहीं चुराना चाहिए। अब चुराने में कई बार ऐसा होता है कि हमने चोरी तो नहीं की है, लेकिन दूसरे को चोरी करने का तरीका पता। जैसे किसी से बोल दिया, जो चोरी करने में एक्सपर्ट है उससे बोल दिया कि आज फलाना का जो है खाली पड़ा है, वो लोग शादी में गए, अब तुम देख लो। तो उसको जो है चोरी करने के लिए प्रेरित कर दिया, चोरी का तरीका बता दिया, ये भी चोरी के अंतर्गत ही आता है। फिर दूसरा होता है चोरी का माल खरीद लेना। होता है नहीं होता ऐसा? कोई चोरी करके लाया है, उस माल को सस्ते में लिया, उसको खरीद लो। बड़े बड़े शहरों में तो चोर बाजार होते हैं, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें जो चोरी की हुई होती है वो सस्ते में मिल जाती है। और वो सब काम जो सरकार के परमिशन करता है, ऐसे चलता रहता है बहुत सारा। तो चोरी का माल खरीदना भी चोरी के अंतर्गत ही आता है। इसलिए अपने को चोरी का माल भी कई बार जो है पुलिस की रेड पड़ जाती है सोने चांदी की दुकानों पर, वहां पर कि तुमको चोर बेच करके गया था, ये बोल रहा है कि हमने तुमको भेजा चोरी का माल, तो फिर उनको वहां पर जेल भी हो जाती है। तो इसलिए चोरी का माल भी नहीं खरीदना चाहिए। फिर इसके बाद में एक होता है कम तोलना। दुकानों पर लोग व्यापार करते हैं, उसमें कुछ कम तौल करके दे दिया, कोई बेचने आया तो उसे ज्यादा माल ले लिया। आचार्य जी एक कथा सुनाते हैं कि एक सेठ के घर में जब कोई माल खरीदने आता था तो वो कहते थे छोटी बहू बाट तराजू ले आओ। अर्थ क्या था उसका कि छोटे छोटे बाटों को लेकर के आओ, जिससे कि जब सामने वाले को सामान दिया जाए तो वो कम दिया जाए। और जब कोई बेचने आता था तो कहते थे बड़ी बहू बाट तराजू ले आओ, यानी बड़े बड़े बाट ले आओ जिससे कि ज्यादा चीज अपनी। तो ऐसी जो है काम होते हैं हीनादिक विद्वान जिसको बोलते हैं, वो भी चोरी के अंतर्गत किया। उसमें पैसा जो है पनिशमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो चोरी के अंतर्गत किया। एक जगह पर दो दुकानें थी, एक थी हार्डवेयर की और एक थी किराने की। तो उसने क्या किया, हार्डवेयर वाले ने किराने की दुकान से 1 किलो चीनी मंगवाई, तो उन्होंने 1 किलो चीनी तोल करके दे दी। फिर इसने कहा कि पैसे मत दो, हमें थोड़ा काम है, 1 किलो कील दे दो। तो उसने तोल करके 1 किलो कील उसके पास भेज दी। अब जब 1 किलो कील उसकी दुकान पर पहुंची और उसने सोचा कि इसने सही तोला कि नहीं, उसको तोल करके देखा तो वो 800 ग्राम निकली। तो वो कह रहे कि देखो भैया तुम लोग ठगते हो, तुमने जो है हमको 800 ग्राम दिए। तो वहां का जो सेठ था हार्डवेयर का, वो अपने नौकर से कहने लगा क्यों तो तुम्हारी प्रेस्टीज को गिराते हो, तुमने कम तोल करके क्यों दिया? तो कहने लगा मालिक इनके हाथ से जो शक्कर आई है ना, उसी को रख करके मैंने जो है यहाँ पर की तोड़ी और देखा तो वास्तव में उनके यहाँ से जो शक्कर आई थी वो 800 ग्राम। मतलब क्या हुआ, जो दूसरे को ठगना चाहते हैं वो स्वयं ठगे जाते हैं। तो ऐसे जो है चोरी के लिए इन उदाहरणों के माध्यम से हमें चोरी से बचना चाहिए। और आजकल एक काम बहुत आजकल का पहले से चलता है, लेकिन नए नए तरीके निकाल देते हैं। एक होता है मिलावट का। मिलावट में क्या क्या मिलावट करते हैं, एक जगह हमने सुना था कि पिस्ता जो आता है, पिस्ता जो है मूंगफली को हरे रंग से रंग करके पिस्ता जैसा से बना करके बेचा जाता है। एक जगह पर जो
मुरमुरा लाई खानी क्या बोलते हैं, जो चावल को मुरमुरा बोलते हैं, लाई बोलते हैं, खानी भी बोलते हैं। तो उससे दही बनाते हैं, उससे दही बनाते हैं। उस दही में दूध नाम मात्र को नहीं होता, लेकिन फिर दही बनता है। उसमें सिट्रिक एसिड डाल करके उससे जो है दही बनाया जाता है। क्या क्या जो काम चलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं, तो ये सभी जो कार्य होते हैं वो चोरी के कहलाते हैं। तो इन सभी प्रकार के जो काम हैं उनको समझ करके हमें इनसे बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि चोरी की जब आदत लग जाती है व्यक्ति के लिए, तो वो कहीं भी चोरी करने से पीछे नहीं हटता। एक व्यक्ति को चोरी करने की ऐसी आदत पड़ गई कि वो एक पार्टी में गया और उस पार्टी में उसने वहां पर जो प्लेट्स और चम्मच थी वो सोने चांदी की, तो उसने जो है 2 सोने की चम्मच निकाल करके अपनी जेब में रख ली। अब सोने की चम्मच 2 ही रखने तो कितनी हो जाएगी, तो वहां पर जब उसने उनको जेब में रख लिया और वहां पर जो अरेंजमेंट करने वाला व्यक्ति था उसने देख लिया उसको। अब वो सोचता है कि यदि मैं जाकर किसी कहूंगा तो पार्टी का माहौल खराब हो जाएगा कि इस पार्टी में चोर भी आए हैं, और यदि मैं शिकायत नहीं करता हूं तो मालिक बाद में मुझसे कहेंगे कि तुमने ध्यान नहीं रखा, यहाँ से इतना सामान चोरी हो गया, तुम्हें इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा सोच करके उसने सोचा कि इस चोर को किसी को पता भी नहीं पड़े और अपने सामान भी अपने लिए प्राप्त हो जाए। तो उसके मन में एक ट्रिक आई और उसने वहां पर पार्टी में एक ऑर्केस्ट्रा भी चल रहा था, एक स्टेज भी लगा हुआ था, और वो स्टेज पर गया और वहां पर जाकर के उसने माइक देते हुए कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मैं आप लोगों के सामने एक जादू दिखाना चाहता हूं। और उसने कहा कि ये 2 सोने की चम्मच मैं अपने कोट में डाल रहा हूं, लेकिन आप लोगों में से किसी की जेब से 2 चम्मच निकाल करके दिखाऊं। सारे लोगों के लिए ऐसा भी जादू होता है। और उसने वहां पर उन चम्मचों को अपनी जेब में रखा और थोड़ी देर इधर घूम करके और बाद में उसी व्यक्ति ने जिसने की चुराई थी उसकी जेब में हाथ डाल करके 2 चम्मच निकाल ली और सब लोगों को दिखा दी। सब लोगों ने ताली बजाई और उसकी जो है वहां पर इज्जत भी बची रही और इसका जो है सामान भी वापस आ गया। तो ये ट्रिक है, लेकिन उसको जो है वहां पर जो चोरी करने वाला था उसको वहां पर शिक्षा देने के लिए वो कार्य किया। ऐसे ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने विंस्टन चर्चिल, वो ही जो है एक बार किसी पार्टी में गए और वहां पार्टी में उनके सामने ही टेबल पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने वहां पर ऐसी चांदी की चम्मच को अपनी जेब में रख लिया। उनकी दृष्टि पड़ गई, जबकि उनका कोई संबंध नहीं था उस पार्टी में, किसी कोई को पेमेंट करना पड़ा, लेकिन फिर भी उनके मन में आया कि इस व्यक्ति को जो है चोरी करने से रोकना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक चम्मच अपनी जेब में रख ली और जाकर के उसी के बिल्कुल बगल में बैठ गए और धीरे से कहते हैं कि अपनी चोरी पकड़ी गई है, अपने को चोरी से बचने के लिए क्या पकड़ता है, उससे बचने के लिए अपने को अपनी जेब में हाथ डाल करके चम्मच को बाहर रख देना चाहिए। तो उसने अपनी चम्मच रख दी, सामने वाले को भी मजबूरी में बाहर। तो ये तरीका वहां पर चोरी को रोकने के लिए उन्होंने किया, लेकिन ये जो है चोरी अच्छी नहीं होती है, ये हम सब लोग जानते हैं और हमें उससे बचने का भी प्रयास करना चाहिए। एक उदाहरण और सुनाकर के कई बार चोरी करने वालों को कैसी जो है स्थिति का निर्माण हो जाता है, वहां पर हंसी की स्थिति बन जाती है। एक व्यक्ति ट्रेन में सफर करता था और ट्रेन में सफर करने के समय में जहां पर लोग
रोज रोज सफर करते हैं तो आपस में बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, वो लोग आपस में मिलकर के मस्ती भी करने लगते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग कहीं बड़े शहर में पढ़ने जाते हैं, उनकी भी अच्छी एक प्रकार से गैंग जैसी बन जाती है। तो वो लोग वहां पर क्या करते थे, ट्रेन में कोई भी सामान लेकर के आता था, उसके सामान को कहते लाओ यहाँ पर रख दो, तो वो सामान होकर रख देते थे। कई बार वो सामान को खोल करके देख ही लेते थे, कभी कुछ खाने आने की चीज होती थी तो वहां से खाने के लिए चुरा लेते थे। एक बार एक वृद्धा महिला एक डलिया लेकर के आई और डलिया लेकर के उन्होंने कहा लाओ माँ जी आपकी डलिया जो है हम यहाँ पे रख देंगे ऊपर, और उन्होंने उसकी डलिया ऊपर रख दी। अब उन्होंने डलिया को ऊपर में बंधा हुआ था कपड़ा, उसको खोल करके देखा तो उसमें मिठाई थी। तो बस मिठाई उन्होंने निकाल करके सबको जो है पास करना चालू कर दिया। वो पूरे बोगी में मिठाई बढ़ती जा रही थी और वो जो है मिठाई उस वृद्धा के हाथ में नहीं पहुंच गई। जैसे ही उसने देखा कि हमारी डलिया की मिठाई हमारे हाथ में आ गई है, तो वो वहां पर कहने लगी कि खाओ खाओ, आप ही लोगों के घर को मान है। अभी हम एक शादी में गए थे, वहां से जूठे पटोर के लाए। ऐसी स्थिति चोरी करने वालों की होती है कि वहां पर झूठन का भी जो है माल वहां पर उनके लिए खाना। तो ये एक स्थिति चोरी की, और एक बार व्यक्ति के लिए चोरी की आदत पड़ जाती है तो फिर उसके बिना उसको चैन नहीं पड़ता। एक लड़के के बारे में सुनाए आपके लिए, इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था कि जब लोगों के खर्च 1000 रुपए में महीने भर का चल जाता था, उसकी पासबुक में 10,000 रुपए रहते थे, और जो भी किसी को जरूरत पड़ती थी उनको वो लोन भी देता रहता था। लेकिन उसको थी चोरी की आदत। इतना पैसा वाला होने के बाद में भी चोरी की उसको आदत थी, और वो किसी दुकान पर जाकर के ये सामान दिखाओ, ये सामान दिखाओ, जब तक वो सामान लेने के लिए जाता तब तक कोई चीज को उठा करके अपनी जेब में रख लेता। एक दिन उसने कील चुराया, 50 रुपए का होगा मुश्किल से, और उस 50 रुपए की कील को चुरा करके जब वो आया तो अपनी उंगली में रख करके सबको दिखाते हुए कि आज तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। और कुछ उसके ऐसे चापलूस दोस्त भी थे जो उसकी प्रशंसा कर देते थे, कहते अरे आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, आज तो पार्टी हो जाए। तो वो वहां पर 50 रुपए की कील चुराने के बाद में 200 रुपए पार्टी में खर्च कर देता। सोच सकते आप कि जिसने 200 रुपए खर्च कर दिए और 50 रुपए की कील चुरा करके खुशी की अनुभूति करे, तो ऐसी भी जो है चोरी की आदत पड़ जाती। तो छोटी अवस्था से ही यदि हम चोरी के स्वरूप को समझ करके उससे बचने का प्रयास करेंगे तभी हम इस चोरी से बच सकते हैं। नहीं तो एक बार चोरी की आदत पड़ जाए फिर वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति कोशिश करके, और ऐसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है कि बाद में चल करके बड़े बड़े कामों में भी वो चोरी करने से नहीं डरता है, और उसका फिर नतीजा कैसा निकलता है, उसका जो है आखिरी में जेल में ही कई बार तो जो है मरण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए हमें इसको यहाँ पर जो चोरी का स्वरूप है उसको समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। अब इसके बाद में हमने कल आपके लिए णवो बीज उत्तीर्ण नाम का मंत्र बताया। आज मंत्र का एक मंत्र है णवो पादानुसारिणम। बोलिए णवो पादानुसारिणम। हाँ, इसमें क्या होता है, ये जो ऋतिधारी बुनियाद है, जैसे आप लोगों ने भक्तामर को सुना होगा। भक्तामर का पहला काव्य क्या, पहले अक्षर को भक्तामर प्रणत, इतना भी यदि उनको पता पड़ जाए तो वो आगे तक के काव्य को पूरा जो है बनाने में समर्थ हो जाते हैं। यानी इसको कहते हैं पूर्वानुसारिणी, यानी पहले यदि पद को उच्चारण कर दिया तो आखिरी तक वो उसे पकड़ सकते हैं।
एक होती है पश्चातानुसारिणी, यानी आखिरी में स्तोत्र सृजन ये वाले काव्य को इन्होंने सुन लिया, उच्चारण कर लिया, तो आगे के सारे काव्यों का भी वो उच्चारण करने में समर्थ हो जाते। या बीच का कोई काव्य हो, जैसे तुभ्यं नमस्ते भुवनाति नारायण, ये काव्य को इन्होंने उच्चारण किया और आगे तक और पीछे तक जाने में वो समर्थ हो गए, इसको बोलते हैं उभयानुसारिणी। तो ऐसी रिद्धि के धारी मुनिगण रहते हैं, उनके पास में इस प्रकार की सामर्थ्य होती है। तो इस भगवोपादानुसारिणी के माध्यम से हम ऐसे जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें वो थोड़ा सा यदि कुछ क्लियर मिल जाए तो हम उसके पूरे फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस मंत्र का यदि आप लोग स्नान करके प्रातः काल में यदि उच्चारण करें तो इसके माध्यम से अपनी बुद्धि की प्रखरता को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार बोलिए हम नमोपादानुसारिणम्। चलिए अब बैठते हैं, तब ध्यान पर थोड़ी देर के लिए सभी लोग अपनी मुद्रा को, ध्यान की मुद्रा बनाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। एक बार तक सब लोग मिलकर के एक सांस में ओम का नाम करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने दोनों भौं के बीच में ओम को देखिए। ओम में 3 अक्षर हैं, आ और मा। आ से अतीत यानी भूतकाल, ऊ से उदर यानी भविष्य काल और मां मध्य यानी वर्तमान काल। पूरे तीनों काल जिसमें भूतकाल में जितने भी अनंत और सिद्ध हुए हैं, आगे भविष्य में जितने भी अनंत और सिद्ध होंगे और वर्तमान में जितने भी अनंत और सिद्ध हो रहे हैं, उन सब की ऊर्जा को अगर इस ओम के माध्यम से, जिसमें कि तीनों काल भी सम्मिलित हैं, उनकी ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए सभी लोग मिलकर के एक बार ओम का नाम करेंगे। तीनों काल के अनंत सिद्धि की ऊर्जा बढ़ करके आपके पास में सूर्य के गोले के समान सिर के ऊपर स्थिर हो चुकी है। उसकी किरणों ने आपके मन के सारे विकारों को दूर कर दिया है। नेत्रों के, नासिका के, मुख के, कान के विकारों को दूर कर, कंठ के विकारों को दूर कर, फेफड़ों को स्वस्थ कर, हृदय की एक धमनी को स्वच्छ कर, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी की भांति सभी अंतरंग अवयवों को स्वस्थ कर, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को सुदृढ़ बना करके पीठ की, कमर की, कंधों की, गर्दन की सभी तकलीफों को नष्ट कर, हाथों में प्रवेश करके हाथों के बाद जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ तीनों काल के अनंत सिद्ध परमेश्वरियों का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को इस ऊर्जा का लाभ मिले, ऐसी भावना से अपने दोनों हाथों से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के,
कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। अनंत सिद्धों की छत्र छाया में पूरे लोक में शांति का वातावरण हो चुका है। पुनः अपने दोनों मुंहों के बीच में आज्ञा चक्र पर मुंह को देखें, जिसमें तीनों काल समाहित हैं। ओंकार स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, सोऽहम्, निरंजनोऽहम्, सहजानंद स्वरूपोऽहम्, सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्, अक्षर पद मात्रा से दूषित, वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में, सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन, सब त्रुटियों को क्षमा करें, जय आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लखी रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से, शरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता महामंत्र का जाप अब, सभी
जपे